गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। पहले आप लोग क्लास कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम लोग झारखंड के इतिहास में एक नया टॉपिक प्राचीन काल को देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो होगा वो है प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड को देखने से पहले आप लोग से मैं पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम करेंगे। बताइए, पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना हुआ करता है? मीटर में तथा फीट में, दोनों में बताइएगा, ठीक है। और पारसनाथ की पहाड़ी किन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है या हुआ करता है? और बताइए, कटुंगा गांव में क्या चीज का अवशेष मिला है? दोनों का आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर प्राचीन काल के समय झारखंड का क्या अवस्था रहा है, ठीक है, क्या स्थिति रही है, इस चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। तो प्राचीन काल को झारखंड के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट के पढ़ने का काम करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। पहला हो जाता है मौर्य काल, इसके पश्चात होता है आपका मौर्योत्तर काल, ठीक है, इसके पश्चात होता है गुप्त काल, गुप्त काल के पश्चात जो है गुप्तोत्तर काल, ठीक है। क्या क्या बोले? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल। चलिए, तो मौर्य काल, जो मौर्य काल है, मौर्य वंश का शासन प्रशासन जिस समय चला या हुआ करता था उस समय के काल को जो है मौर्य काल का संज्ञा दिया गया था। जिस समय मौर्य काल का समाप्ति हो गया उसके बाद के काल को जो है मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता था या अभी भी जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब गुप्त वंश का शासन प्रशासन प्रारंभ हुआ या देखने को मिलता है उस काल को जो है गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात जिस समय गुप्त काल समाप्त हो गया उस काल को जो है गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ अवशेष या ग्रंथ हम लोग को मिलता है या विवरण देखने को मिला है, जिसके तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्त काल हो गया या गुप्तोत्तर काल हो गया। इस समय जो है झारखंड में कुछ प्रभाव देखने को मिला था या हुआ करता था, ठीक है। तो जैसे मौर्य काल के समय, ठीक है, कब? मौर्य काल के समय चलिए, मौर्य काल के समय, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक, क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक मिला है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मौर्य काल को, मौर्य काल को सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मौर्य काल के समय जो है कौटिल्य का, जो कि मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक हुआ करता है, जिस पुस्तक का लिखने का काम जो है कौटिल्य द्वारा ही किया गया था। कौटिल्य कौन हुआ करता था? तो चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य हुआ करता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इस चीज का विवरण देखने को मिलता है कि झारखंड के क्षेत्र को उस समय जो है
कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? कुकुट या कुकुट देश के नाम से झारखंड के क्षेत्र को जाना जाता था। इसके पश्चात जो है कुकुट या कुकुट देश के क्षेत्र में जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था। ऐसा विवरण हमें कौटिल्य का शास्त्र से भी पता चलता है। क्या चलता है? क्या चीज का पता चलता है कि कुकुट या कुकुट देश के क्षेत्र में जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली इस क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है। और कुकुट का, कौटिल्य का और अर्थशास्त्र से हम लोग को इस चीज का भी विवरण देखने को मिला कि इंद्र नामक नदी जो कि झारखंड के क्षेत्र में, वर्तमान में झारखंड, उस समय कुकुट देश हुआ करता था या कुकुट के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र में जो है इंद्रनावक नामक एक नदी हुआ करता था, जिस नदी से हीरे की प्राप्ति हुआ करता है। ऐसा कुछ विवरण हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि इंद्रनावक नदी से जो है हीरे की प्राप्ति होती है, यह होता था। ऐसा विवरण हमें कुकुट या कुकुट देश के क्षेत्र में होता है। ऐसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें विवरण देखने को मिलता है। इंद्रनावक नदी जो है ईव तथा शंख नदी के इलाके को कहा जाता था। किसको? ईव तथा शंख नदी के इलाके को जो है इंद्रनावक नदी के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात जो है मौर्य काल से हमें और विवरण देखने को मिलता है। तो एक शासक हुआ करता है जिसका नाम अशोक हुआ करता है। क्या? अशोक। आप लोग जानते होंगे। तो अशोक के बारे में भी हमें मौर्य काल से देखने को मिलता है। मतलब मौर्य काल का अशोक का विवरण देखने को मिलता है। अशोक का 13वें शिलालेख, कितने? 13वें, मतलब 13 नंबर का जो है शिलालेख। शिलालेख मतलब होता है, शिल मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखा हुआ। मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द आप लोग कह सकते हैं या शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं कि पत्थर पर लिखा हुआ। पत्थर पर लिखा हुआ। ठीक है। तो 13 नंबर के जो शिलालेख थे अशोक का, उससे हम लोग को इस चीज का विवरण देखने को मिलता है कि झारखंड के क्षेत्र को अशोक के कालीन में आठवीं के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? आठवीं। आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बेसिकली क्या हुआ था कि झारखंड के क्षेत्र जिस, मतलब कुछ हिस्सा था अशोक के काल में अपना, जहां शासन उनका चलता था, ठीक है, उनका जो राज्य हुआ करता था, उनके कुछ क्षेत्र को जो है आठवीं प्रदेश के नाम से ही उन्होंने संज्ञा देने का काम किया था। जिस क्षेत्र में झारखंड भी आता था, इसी वजह से झारखंड का नाम आठवीं प्रदेश का विवरण हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो है अशोक के काल में जनजाति, झारखंड के क्षेत्र के जो जनजाति हुआ करते थे, उन लोगों के ऊपर अशोक का जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था। मतलब अशोक जो है झारखंड के जनजाति के ऊपर जो है डायरेक्टली तौर पे जो है अपना शासन नहीं कर पाते थे। इसी वजह से इस क्षेत्र में दूसरे के थ्रू या मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली वो अपना शासन प्रशासन करते थे। उसी को कहा गया है कि जनजाति का अप्रत्यक्ष नियंत्रण अशोक का हुआ करता था। ऐसा विवरण हमें 13वें शिलालेख से ही प्राप्त होता है। इसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आप लोग कह सकते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करते थे। इसीलिए वो अपना धर्म प्रचार के लिए, क्या चीज के लिए? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करते थे, मतलब बौद्ध धर्म मानने वाले शासक हुआ करते थे। इसी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए झारखंड के क्षेत्र में, मतलब आठवीं प्रदेश के क्षेत्र में जो है आठवीं भेजने का काम किया करते थे। क्या भेजते थे? आठवीं। आठवीं मतलब कुछ
लोगों का सदस्य बनाकर, मतलब एक सदस्य का या ग्रुप बनाकर जो है भेजने का काम करते थे, उसी को आठवीं का संज्ञा उन्होंने दिया करते थे। क्योंकि आठवीं प्रदेश में भेजने का काम करते थे, इसी वजह से जो है उन सदस्यों को जो है, जो ग्रुप को आठवीं के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए आठवीं प्रदेश में आठवीं भेजने का काम किया करते थे। ऐसा विवरण कहाँ से मिला? 13वीं शिलालेख से। इसके पश्चात एक और शिलालेख हुआ करता है जिसका नाम था पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय। क्या नाम बोले? पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय। इस चीज से हमें विवरण देखने को मिला। देखिए, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय मतलब जैसे यहाँ 13वें नंबर का शिलालेख था, उसी प्रकार ये दूसरा एक शिलालेख हुआ करता था, जिसका भी एक, जैसे हम लोग के पास मोबाइल आता तो उसका जैसे सैमसंग का एस सीरीज हो गया, एम सीरीज हो गया, ऐसे अलग अलग सीरीज होता था, उसी टाइप का जो है इसका 13वें शिलालेख नॉर्मल शिलालेख हो गया। उसी प्रकार एक पृथक कलिंग शिलालेख दूसरे टाइप का, दूसरा वर्जन का शिलालेख मान लीजिए उसको, ठीक है। तो पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में जो इस चीज का विवरण देखने को मिला कि आठवीं प्रदेश मतलब झारखंड के क्षेत्र के जनजाति को अशोक कहा करते थे कि मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या कहते थे जनजाति को? क्या बोलते थे? मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आठवीं प्रदेश के क्षेत्र के जनजाति को जो है मेरे धर्म का पालन करना चाहिए या मेरे धर्म को मानना चाहिए, ऐसा अशोक का कहना हुआ करता था। चलिए, बोर्ड जो भरी है, चलिए रिवीजन कर लेता हूँ और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देख लेता हूँ। बताइए, मौर्य काल का एक ग्रंथ जो कोटिल का शास्त्र नामक है, नाम हुआ करता है, जिससे झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बोलिए। कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। उस क्षेत्र में कौन सा प्रणाली, शासन प्रणाली हुआ करता था? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था। कोटिल का शास्त्र के अनुसार इंद्रनावक नदी से क्या चीज की प्राप्ति होती थी? तो हीरे की प्राप्ति हुआ करती थी। किस क्षेत्र को कहा जाता है इंद्रनावक? ईप तथा शंख नदी के इलाके को जो है इंद्रनावक नदी के नाम से जाना जाता था। अशोक के 13वें शिलालेख से क्या चीज का विवरण देखने को मिला कि झारखंड के क्षेत्र को जो है आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जनजाति को के ऊपर कैसा प्रशासन हुआ करता था, शासन हुआ करता था अशोक का? तो अपर्तक नियंत्रण हुआ करता था, मतलब अपर्तक जो है शासन हुआ करता था। किसका? अशोक का। बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए क्या चीज का भेजने का काम किया करते थे अशोक? तो आठवीं भेजने का काम किया करते थे। इसके बाद से बताइए, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय, किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में जनजाति को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा अशोक कहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। आगे जो है मौर्य काल के पश्चात जो है मौर्योत्तर काल के विषय में हमें विवरण देखने को मिलता है। किसका? मौर्योत्तर काल। मौर्य काल को हम लोग देख चुके हैं, अब मौर्योत्तर काल को देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल जो है मौर्य वंश के शासन प्रशासन समाप्त होने के बाद के काल को कहा जाता है। मौर्योत्तर काल के समय जो है कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने का काम किया था और भारत के क्षेत्र से विदेशी व्यापारी का भी संबंध हुआ करता था, जिसका जो है झारखंड के क्षेत्र में भी प्रभाव हुआ करता था। इसका हमें विवरण देखने को मिला है। क्या बोले कि विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। कब? मौर्योत्तर काल के समय। और विदेशों से विदेशी
विदेशी व्यापारी का संबंध भारत के क्षेत्र से हुआ करता था। ठीक है, इसका प्रभाव जो है झारखंड के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। कहाँ प्रभाव देखने को मिलता है? जिसका प्रभाव झारखंड में भी हुआ करता है। इसको हम लोग इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि झारखंड के क्षेत्र से कुछ विदेशी सिक्के की प्राप्ति हुई है। तो सिक्के की प्राप्ति जो है झारखंड के क्षेत्र से, सिंहभूम के क्षेत्र से। कहा? सिंहभूम के क्षेत्र से। सिंहभूम कौन वाला किस क्षेत्र को कहा जाता है? बता देता। मानिए लगभग इस आकार का झारखंड का मैप हुआ करता है। तो इस क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा यहाँ सरायकेला खरसावां नामक एक जिला देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र को, पूरे संपूर्ण क्षेत्र को जो है सिंहभूम के नाम से जाना जाता था। उसी क्षेत्र में जो है रोमन साम्राज्य का सिक्का देखने को मिला है। क्या मिला है? रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की सिक्के की प्राप्ति इस क्षेत्र से हुआ है। कहां से? सिंहभूम के क्षेत्र से। इसके पश्चात जो है चाईबासा आप लोग जानते होंगे, सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है। इसी क्षेत्र चाईबासा, कहाँ बोले? चाईबासा जो है, चाईबासा से जो है इंडो सिथिया के सिक्के प्राप्ति हुई है। इसका इंडो सिथिया नामक सिक्के की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार रांची के क्षेत्र से, कहा? रांची के क्षेत्र से जो है कुषाण कालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। रांची के क्षेत्र से कुषाण कालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। इस चीज का मतलब कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त होने से हम लोग यह चीज को कह सकते हैं कि कनिष्क का झारखंड के क्षेत्र में प्रभाव रहा होगा। किसका? कनिष्क का, क्योंकि कनिष्क के काल में ही कुषाण कालीन के सिक्के की प्रचलन हुआ करता था। इसी वजह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में जो है कनिष्क का प्रभाव रहा होगा। चलिए इस वीडियो में इतनी देखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।